हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के वैद्युतावेश तथा क्षेत्र के चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। तो चलते हैं, बिना देरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, बिना देरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपके इस चैप्टर के जो आपका पहला है हेडिंग, जिसका नाम है कूलाम का नियम और इनका सत्यापन, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और दूसरा है हेडिंग का नाम है गाउस का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम और गाउस का नियम। ये दोनों आपके एग्जाम में पूछ सकता है। रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण तथा आयतन आवेश वितरण, ये तीनों जो हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। और इसमें परिभाषा के साथ साथ इसका मात्रक तथा बीमा भी पूछता है, इसलिए यहाँ पर मैं एक एक करके बीमा और मात्रक लिख दिया हूँ। और तीसरा आपका आयतन, ये हो गया। तीनों के मात्रक और बीमा लिखा गया है, आप सब यहाँ से देख के याद कर सकते हैं और इसका डिफिनेशन याद कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो 90 प्लस का स्कोर करने की गारंटी देता हूँ। और यह टॉपिक आप लोग पढ़ के जाएंगे तो आपके एग्जाम में सेम यही आएगा। तो चलते हैं, अगला हेडिंग देखते हैं। आपका अगला हेडिंग आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसका मात्रक व बीमा लिखिए। ये दोनों जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक और बीमा पूछता है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोनों का आपका मात्रक और बीमा पूछता है। और ये दो दो नंबर के आते हैं। तो आपका अगला हेडिंग आता है जिसका नाम है वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखने के लिए आता है। आपका अगला हेडिंग है गाउस का नियम और उनके अनुप्रयोग। ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, जो कि यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आपका अगला हेडिंग आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी व निरक्षीय स्थिति। इसमें 2 स्थिति होता है, एक अच्छी होता है, एक निरक्षीय। ये दोनों आपके 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों ने 8 क्वेश्चन को देख लिया होगा अभी तक। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो चलते हैं, अगला हेडिंग देखते हैं। आपका अगला हेडिंग आता है जो कि 9 नंबर है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल और आघूर्ण, मतलब कि इसमें कहा गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल, इसका एक डेरिवेशन है, उसको करने के लिए बोला है। और ये भी आपका 3 या 5 नंबर के पूछा जाता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला चलते हैं, देखते हैं हेडिंग, जो कि है वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, कभी कभार पूछ सकता है, इसलिए इसको भी रख दिए हैं। आपका अगला हेडिंग आता है 11 नंबर, जो कि है समविभव पृष्ठ तथा इनकी विशेषताएं लिखिए। ये भी आपका 3 नंबर में पूछा जाता है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को लाए हैं, और ये आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। आपका अगला 12 नंबर हेडिंग है ओम का नियम लिखिए और इनका मतलब परिभाषा दीजिए और सत्यापन कीजिए। अगर सत्यापन पूछ लेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, अगर डिफिनेशन पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा। ये भी आपका ओम का नियम जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आपका अगला हेडिंग देख लेते हैं, जो कि है 13 नंबर वैद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर लिखिए। ये भी आपका कभी कभार पूछा गया है और पूछ भी सकता है। और अगला है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी पूछ सकता है। तो चलते हैं, आपका अगला हेडिंग देखते हैं, जो कि 15 नंबर है संधारित्र और उनका समायोजन, मतलब कि संधारित्र किसे कहते हैं और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, जो आपका 2 संयोजन होता है, उसको भी याद कर लीजिएगा। ये दोनों आपके एग्जाम में पूछ सकता है, एक संधारित्र से पूछता है और एक सेल से। और आपका अगला हेडिंग आता है धारा घनत्व व गतिशीलता की परिभाषा लिखिए और मात्रक व बीमा लिखिए। ये आपका 3 या 2 नंबर का पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये गतिशीलता जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका अगला हेडिंग आता है सेल का समायोजन और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब कि सेल का समायोजन वही अभी बताए हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों को रख दिए हैं। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। तो चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लिखिए। ये आपका 3 नंबर का पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने आज की इस वीडियो में 18 क्वेश्चन को कवर किए हैं
और ये जो 18 क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो के अंत तक देख लिए हैं और इतने अगर क्वेश्चन कवर कर लेंगे, आप लोग याद कर लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में 90+ का स्कोर करेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, तो मिलते हैं किसी और अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।